प्रणाम। मैं हूँ शैल। मेरे चैनल शैल रफी ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं बताने वाली हूँ कि भाई और भाई से रिलेशन कैसे स्टेबल करें और कैसे मजबूत करें, तो मैं आज आप लोगों के सामने बताऊंगी। तो चलिए करती हूँ स्टार्ट। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि जब हम छोटे होते हैं एक परिवार में या एक पिता के जब दो बच्चे होते हैं, तो वो जब उनका बचपन होता है तो साथ में खेलते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, मतलब वगैरह वगैरह जो चीजें करते हैं सब साथ साथ करते हैं। एक साथ खाना, झगड़ना, लड़ना, रोना, और दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती है आपस में और लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे से। और जब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं एक दूसरे पे बहुत मर मिटने वाले होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा आता है कि भाई भाई को ही देखना पसंद नहीं करता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती कुछ अपनी, और जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कि ये मेरा भाई है या मेरी बहन है। वो हर एक मोमेंट वो याद करना चाहता है और मजबूत रखना चाहता है, बट सिचुएशन ऐसी आती है कि उन दोनों को अलग कर देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपनी भावनाओं को अंदर ही रख लेते हैं, उसको कभी व्यक्त नहीं करते हैं। भाई भाई का कभी प्यार एहसास नहीं करते हैं। उस जो टाइम चला गया वो टाइम हम जीना नहीं चाहते हैं, वो पल संजो के नहीं रखना चाहते हैं। उस टाइम को याद करो जब हम छोटे थे, हमारा बचपन था, तो हम लोग साथ में खाते थे, साथ में रहते थे, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में सोते थे, साथ में लड़ते झगड़ते थे। एक ही आंगन में 4 भाई भी होते हैं तो बहुत ही प्यार से और लड़ाई झगड़े से, थोड़ी टकरार से धीरे धीरे हम कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता है। फिर होती है शादी। जैसे ही उन लोगों की हो जाती शादी तो वो ये भी भूल जाते हैं कि हम कभी एक साथ रहे हैं, एक साथ खाना खाया है। वो मतलब अपने ही भाई को झगड़ा करने में आ जाते हैं। किसके पीछे? एक एक हाथ की जगह के पीछे लड़ जाते हैं। नहीं, ये मेरे हिस्से में है, ये मेरे हिस्से में है। और एक माँ बाप ये सब चीज देख के जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं। उनके ही सामने बच्चे खेले, बड़े हुए और लड़ाई झगड़ा किए, तकरार किए और पढ़ लिख के बड़े हो गए। और जिस समय उनको हकीकत में भाई भाई के प्यार की जरूरत हो जाती है, वो लोग क्या करते हैं? उस टाइम पे तकरार शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक पड़ोसी आता है बीच में, और जब भी कभी दो के बीच में तीसरा आदमी आता है तो लड़ाइयां होती हैं। हाँ दोस्तों, लड़ाइयां होती हैं। कैसे? क्योंकि एक पड़ोसी जो होता है वो कभी नहीं सोचता है कि दोनों भाई प्यार से रहें। वो क्यों सोचेगा? क्योंकि उसका मतलब छुपा है। हम बुराई करेंगे तो हमको खाने को मिलेगा, ड्रिंक करने को भी मिलेगा, और दोनों को आपस में लड़ा के रखेंगे, एक नहीं होने देंगे। उनका ये मकसद पूरा हो जाता है और उनकी बीवियां आ जाती हैं तो सब भूल जाती हैं। वो मेरी तरफ आओ, वो मेरी तरफ आओ। तो होता ये है, जो दो भाई होते हैं उनका प्यार बट जाता है बीवी और बच्चों में। तो भाई का जो भाई से भाई का प्यार होता है वो दिल में रह ही नहीं जाता है। एक जो बड़ा भाई होता है वो हमेशा सोचता है कि मैं अपने भाइयों को कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ में ऐसे ही रहेंगे। जब बचपन होता है, क्योंकि मैं भी अपने भाइयों से बोलती हूँ, क्योंकि वो अब भी एक ही साथ खाते हैं, एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ सोएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो मैं कहूँगी अच्छा अभी तो तुम लोग ऐसे करते हो और कल को शादी हो जाएगी तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो वो लोग पता क्या बोलते हैं कि देख लेना,
वो भी टाइम आएगा, देख लेना। हम औरों के जैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है सिचुएशन आएगी और ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वो तो दो सगे भाई हैं, लेकिन अगर कहीं की बेटियां आएंगी ना, वो सगी बहन नहीं होंगी, और सगी बहन होंगी भी तो आपस में इतना जेलसी करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर छोटी होएगी तो वो देख के जलेगी, अरे ये तो ये पहनती है, ये तो ये ऑर्डर करती है, मुझे ऐसा नहीं मिलता, मुझे वैसा नहीं मिलता, तो बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है वहीं से। और लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर भाई भाई से प्यार है तो वो हमेशा उस प्यार को बरकरार रखें। हम क्योंकि एक टाइम आएगा कि ना वो कभी भाई मिलेगा ना इस, पता नहीं हम यहाँ से जाके और कितने दिन की हमारी जिंदगी है, दोबारा कभी प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। करो ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर लो, गुस्सा हो जाओ, बट उसको कभी दिल में नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही भाइयों के साथ में इतनी नफरत मत करो कि साथ में खाने वाला भाई अगर भूखा मर रहा है तो तुम्हारे उस दिल में दर्द भी नहीं होता कि मेरा भाई भूखा मर रहा है। क्यों? कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो बचपन? क्या वो दिल की सारी जो भी मासूमियत होती है वो मर जाती है, जिंदा नहीं रहती है? उसको जिंदा रखो, याद रखो कि हम कभी साथ में खेले थे, साथ में खाए थे। और ये सब चीजें देख के एक माँ और एक पिता के दिल में क्या गुजरती है, एक ही आंगन में बड़े हुए और आज की ये सिचुएशन है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े हो गए, जिम्मेदारियां का बोझ आ गया। अरे उस पिता के दिल में भी जिम्मेदारी का बोझ था जब तुम 4 बच्चों को उसने पढ़ाया लिखाया और ढोया, तो क्या तुम्हारे दिल में एक भाई की जगह मर गई? तुम अपने बच्चे के लिए भी ऐसा सोचोगे? अगर तुम्हारा छोटा भाई है उसकी केयर करो, और अगर छोटा भाई होके सर्विस कर रहा है, बड़ा भाई नहीं कर रहा है, तो भी तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है। अगर हम छोटे हैं तो भी हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, और बड़े हैं तो भी छोटे की मदद कर सकते हैं। ये कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा है कि मैं छोटा हूं तो मैं बड़े की हेल्प नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर इस जन्म में तुम बड़े बन जाते और उसकी सिचुएशन ऐसी आती तो क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करते? करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, पड़ोसी का नहीं है, वो तुम्हारा भाई है। तो कुछ खून के रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमेशा उनको बरकरार रखना चाहिए और आपस में बैर नहीं करना चाहिए। पड़ोसी क्या है, पड़ोसी तो आ जाएंगे और सुन के हंस के चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो दर्द तुम्हारे भाई को होगा, पड़ोसी को नहीं होगा। पड़ोसी तो चाहता है कि हम आपस में फूट डालें और राज करें। पॉलिटिक्स तो सुना ही होगा, बट मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये मुझे शोभा नहीं देता है। बट मैं इतना चाहूंगी कि कभी भी अपने परिवार के साथ पॉलिटिक्स ना करें, अपने रिश्ते को मजबूत रखें। जो भाई भाई का रिश्ता है वो हमेशा मजबूत रखें। और आगे की वीडियो में भाई बहन के प्यार की भी बनाने वाली हूँ कि कैसे रिश्ता मजबूत रखा जाता है और कैसे रिश्ते आगे चलते हैं। हो सकता है जो तुम्हारा भाई है वो अगले जन्म में तुम्हें भाई ना मिले, तो उस क्षण को संजो के रखो, ना कि दुश्मनी में अपना जीवन खराब कर डालो। तो यही है मेरा कहना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो चैनल का नाम है शैल रवि ब्लॉग। तो चलिए, बाय बाय।